नमस्कार छात्रों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना, बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना जो आज तक आप प्रतीक्षा कर रहे थे। वो है आपके एग्ज़ाम से संबंधित। यानी कि मैं आपको बता दूं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने ये सूचना जारी कर दी है कि स्नातक प्रथम खंड पार्ट 1 ऑनर्स, पार्ट 2 ऑनर्स के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। आपने तो पेपर में जो भी है पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आए और गए। लेकिन ये जो है, ये बैठक करके सहमति के द्वारा, विद्वतजनों की सहमति के द्वारा कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए ये सूचना जारी की गई है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग आपके एग्ज़ाम के सारे अपडेट्स क्लियर कर दिए गए हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कहीं किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतः क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपके एग्ज़ाम्स होंगे, प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल होंगे, जो आप पेपर में देख रहे हैं क्या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, यानी कि लिखित होगा या OMR शीट पे होगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए अब हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक्स बात करूंगी। मेन टॉपिक्स क्या है? वो है कि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम होंगे। LNMU यानी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पार्ट 1 और पार्ट 2 स्नातक खंड 1 और स्नातक खंड द्वितीय, प्रथम और द्वितीय के एग्ज़ाम्स होंगे। वो भी आपके थ्योरी पेपर के एग्ज़ाम, या ये कहें कि जैसे कि आपने पेपर में पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव किसका होगा और सब्जेक्टिव किसका होगा। आपके प्रैक्टिकल पेपर किस तरह से होंगे, उनका डेट्स कब से कब तक वो एग्ज़ाम होगा, स्नातक प्रथम खंड का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, स्नातक द्वितीय खंड का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। तो ये सारी बातें इसमें देखने को आपको मिलेगी और आप क्लियर हो जाए। इसीलिए आप अपने पूरे तैयारी के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परीक्षा विभाग ने ये सूचना जारी की है। अधिसूचना एतद द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के महामारी के मद्देनज़र, मैं क्या कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ये करके बता दूंगी कि इसमें ये कैसे हो रहा है। ओके, तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निम्नांकित परीक्षाओं का संचालन हेतु परीक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। सबसे मैं पूरे शुरू से आपको राम कहानी पूरे बता देती हूँ कि कैसे क्या हुआ और क्या न्यूज़ अपडेट्स निकल कर आए हैं उसके बारे में। जब परीक्षा परिषद की बैठक हुई, कब बैठक हुई? 6 अक्टूबर 2020 को परीक्षा परिषद की बैठक होती है। फिर बैठक में 7 अक्टूबर 2020 में सहमति बनती है और सहमति के द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन का समय सीमा निर्धारित होता है। यानी कि यूनिवर्सिटी में एक बैठक हुई, बैठक में ये तय किया गया कि थ्योरी पेपर और प्रायोगिक परीक्षा कब और कैसे होंगे, किस मोड में होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। तो सबसे पहले अभी अनाउंस किया गया है प्रायोगिक परीक्षा का डेट, जो अपने कॉलेज में जाकर आप वो प्रायोगिक परीक्षा दे सकते हैं। स्नातक द्वितीय खंड, सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा स्नातक द्वितीय खंड का, यानी कि पार्ट 2 का सेशन है। स्नातक द्वितीय खंड सेशन क्या है, यहाँ देख लीजिए। 2018 से 2021 जिनका सेशन है उनका प्रायोगिक परीक्षा होगा। स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा का मतलब होता है ऑनर्स, अनुषांगिक का मतलब होता है सब्सिडरी पेपर, जनरल का यानी सामान्य विद्यार्थी, व्यावसायिक मतलब वोकेशनल कोर्स की प्रायोगिक परीक्षाएं 2020 दिनांक। प्रायोगिक परीक्षा 2020 में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं स्नातक द्वितीय खंड के, वो होंगे 10 अक्टूबर से
17 अक्टूबर तक। आपको समझ में आ गया? एक टॉपिक क्लियर। यानी कि स्नातक द्वितीय खंड पार्ट 2 के एग्ज़ाम जिनका सेशन 2018 से 21 है, वो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक उनका प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल पेपर होगा। जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल है वो कॉलेज जाएं और अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अटेंड करें। फिर अब आगे बढ़ते हैं। स्नातक प्रथम खंड सत्र। अब पार्ट 1 के जो विद्यार्थी हैं उनका जिनका सत्र है 2019 से 2022, प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स, अनुषांगिक यानी सब्सिडरी, समान जनरल, व्यावसायिक विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं यानी कि वोकेशनल कब से कब तक होंगे? 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। यानी कि पार्ट 1 के प्रायोगिक परीक्षा 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और पार्ट 2 का प्रायोगिक परीक्षा 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। ओके, तो प्रायोगिक परीक्षा के बारे में सुनिश्चित हो गया। अब हम आगे देखते हैं। इसमें प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में ये लिखा गया है, जैसे 1 नंबर जो बुलेटिन में पढ़ रही हूँ तो उसमें ये लिखा गया है कि प्रायोगिक परीक्षा जो है उसके कार्यक्रम का निर्धारण सभी प्रधानाचार्य अपने अपने स्तर से करेंगे और ये प्रायोगिक परीक्षा आपके गृह केंद्र पर ही, आपके महाविद्यालय के सेंटर पर ही होगी। और साथ ही परीक्षार्थियों को सूचना प्रसारित करने हेतु सूचना पट पर प्रकाशित करेंगे ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो सके। ये आप कॉलेज के साइट पर भी यदि आप चेक कीजिएगा तो हो सके अभी अपलोड हो चुका होगा या अपलोड होने वाला होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। आपने पढ़ा 1 नंबर बुलेटिन क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि अब आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षा के संबंध में जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। बस आप नींद खोल के बैठ जाइए क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे। जो इतने दिन से हो रहा था कि एक बार निकल नहीं होगा जो भी था, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर। अब हम देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? अब 2 नंबर बुलेटिन को क्लियर करते हैं। स्नातक द्वितीय खंड सेशन 2018 से 21 परीक्षा 2020 प्रतिष्ठा, अनुषांगिक, समान, व्यावसायिक विषयों की सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षाएं दिनांक 25/11 से आरंभ होगी। यानी डेट भी अनाउंस हो चुका है। स्नातक द्वितीय यानी सबसे पहले अभी पार्ट 2 के एग्ज़ाम होंगे। प्रैक्टिकल का डेट तो हो गया, प्रैक्टिकल में भी पार्ट 2 पहले होगा, पार्ट 1 बाद में होगा। उसके बाद से मैं आपको बता दूं, 2 नंबर आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है। स्नातक द्वितीय खंड सत्र 2018-19 उनके जो एग्ज़ाम्स हैं, प्रतिष्ठा इसमें ऑनर्स पेपर आ जाएगा, सब्सिडी आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, वोकेशनल कोर्स के सैद्धांतिक यानी थ्योरी पेपर की परीक्षा जो है 25/11 से आरंभ होगी। 25/11 मतलब 25 नवंबर से। ओके, सबसे पहले पार्ट 2 के थ्योरी पेपर के एग्ज़ाम होंगे। सत्र नियमित करने के मद्देनज़र अब हम तीसरा बुलेटिन जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे। सेशन को नियमित रेगुलर करने के लिए स्नातक द्वितीय खंड एवं प्रथम खंड का प्रश्न पत्र पूर्व वर्षों की भांति पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी। यानी कि अब यूनिवर्सिटीज़ ने यह क्लियर कर दिया है कि सत्र को नियमित करने के लिए, सेशन को नियमित करने के लिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स होंगे। यदि एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो आपके आगे चल के आपकी डिग्री जो है इनवैलिड हो सकती है। इस कारण से एग्ज़ाम कराना तो सुनिश्चित कर लिया है। और पाठ्यक्रम जो होगा, पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो पहले जैसा था वैसे पूर्ववत ही रहेगा पाठ्यक्रम भी। अब हम देखते हैं चौथा बुलेटिन। स्नातक द्वितीय खंड सत्र 2018-21 एवं प्रथम खंड यानी पार्ट 1 स्नातक पार्ट 2 और पार्ट 1 सत्र 19-22 के अनुषांगिक सामान्य व्यावसायिक विषयों के अनिवार्य भाषा के प्रश्न पत्र
अनिवार्य भाषा के प्रश्न पत्र स्नातक तृतीय खंड के GES क्वालिफाइंग पेपर की तरह बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पर आधारित होंगे। यानी कि ये मैं क्लियर करना चाहूँगी चलिए, आपने 3 नंबर में एक चीज़ आपने क्लियर नहीं किया, वो क्या था? 3 नंबर बुलेटिन में हमने क्या पढ़ा है ये देख लीजिए। सत्र नियमित करने के मद्देनजर स्नातक द्वितीय खंड और प्रथम खंड प्रतिष्ठा का प्रश्न पत्र है। प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स पेपर। यानी कि हमने तो प्रैक्टिकल का डेट अनाउंस किया, हमने दिखा दिया कि आपको कब से कब है। सबसे पहले थ्योरी पेपर में, थ्योरी मतलब होता है कि जो आपका लिखने वाला पेपर है, वो पेपर जो स्टार्ट होगा द्वितीय खंड का पार्ट 2 का 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। ओके, तो 25 नवंबर से स्टार्ट होगा। तब तृतीय में लिखा हुआ है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न पत्र, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले जो विद्यार्थी है वो एकदम से क्लियरली सुन ले, समझ ले कि आपके ऑनर्स के पेपर जो होंगे ना, जो ऑनर्स होता है, जिस चीज़ से आप हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, जो भी आप ऑनर्स करते हैं, तो उसमें अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2-2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो दोनों पेपर के प्रश्न पत्र जो होंगे पूर्ववत होंगे, यानी पहले जिस तरह से उसका एग्ज़ाम होता था, जो भी प्रश्न पत्र का पैटर्न जिस तरह से था वो उसी तरह से होगा, लिखित होगा, सब्जेक्टिव होगा। यानी कि उसमें अपना लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप पहले तैयारी किए हैं। यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो उसी तरह से रहेगा। उसमें आपका कोई हेर फेर नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख ले एक बार। सत्र नियमित कर स्नातक द्वितीय खंड और प्रथम खंड प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स का प्रश्न पत्र पूर्व वर्षों की भांति पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी। ओके, अब हो गया। आपने तो ये सोच लिया कि अब प्रतिष्ठा वाला यानी कि ऑनर्स पेपर का तो क्लियर हुआ कि लिखित होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अब आता है कि जो आपके सब्सिडरी पेपर है, जनरल वालों के लिए जो पेपर है, जो आपके GS भाषा का पेपर है, वो कैसे होगा? तो वो होगा OMR शीट पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ऑनर्स पेपर को छोड़कर बाकी सारे पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। क्लियर हो गया? आप देख लीजिए। 4 नंबर इसको मैं पढ़ती हूँ। जैसे यहाँ पे GES क्वालिफाइंग पेपर की बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट पर आधारित होंगे। अब मैं 5 नंबर देखते हैं। स्नातक द्वितीय खंड और प्रथम खंड अनुषंगिक विषयों की परीक्षा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तहत संचालित होगी। यानी कि अब स्नातक द्वितीय पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके सब्सिडी के पेपर जो हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चूज करके OMR शीट को भरना पड़ेगा। आप तो OMR शीट का पर एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इसलिए आप जानते होंगे कि उसमें गोला बनाया रहता है, उस गोले को भरना होता है कि जो आंसर सही रहता है। अब इसमें दिया गया है कि जो भी आपके थ्योरी प्रायोगिक परीक्षा होंगे या जो सब्सिडी के पेपर हैं, तो वो सब कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे क्या करना है, उसका यहाँ पे पूरा क्लियर करके दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। अनुषांगिक सैद्धांतिक पत्रों के परीक्षार्थियों के लिए, अनुषांगिक का मतलब आप ध्यान क्लियर कर लीजिएगा, सब्सिडी पेपर मतलब अनुषांगिक। अनुषांगिक का नंबर में देखिएगा दिया हुआ है सब्सिडी पेपर के लिए। अनुषांगिक सैद्धांतिक पत्रों के परीक्षार्थियों के लिए 100 प्रश्नों की संख्या होगी। यानी सब्सिडी में आपके 100 प्रश्न आएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों के लिए केवल 80 प्रश्न देना अनिवार्य होगा। 80 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। सब्सिडी पेपर में आपके 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से 80 प्रश्नों का उत्तर करना है आपको, जिसकी समयावधि 90 मिनट की होगी। 90 मिनट मतलब क्या हुआ? 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे में आपको 80 प्रश्न बनाना है सब्सिडी पेपर के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ऐसा है। अब हम देखते हैं ख नंबर में क्या दिया है। प्रायोगिक विषयों वाले सैद्धांतिक पत्रों में, प्रायोगिक विषय यानी कि
प्रायोगिक मतलब होता है प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर में क्या होता है कि आपका कुछ नंबर का वाइवा होता है और कुछ नंबर का रिटन एग्जाम होता है। तो वाइवा तो होगा तो आपके सेंटर पर ही होगा, कॉलेज आइएगा तो कॉलेज में किस तरह से क्या सेंटर पर है उसके अनुसार होगा। लेकिन जो थ्योरी पेपर होता है, जो आप एग्ज़ाम देते हैं, वो थ्योरी पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव। ओके, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो उस थ्योरी पत्रों में 90 प्रश्नों की संख्या होगी। उसमें कितने प्रश्न होंगे? 90, जिनमें से मात्र 75 प्रश्नों के उत्तर, यानी कि 75 प्रश्नों के उत्तर आपको देना अनिवार्य होगा, जिसकी समयावधि होगी 90 मिनट। यानी 75 प्रश्न का उत्तर देना होगा और समय होगा आपका 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। तो आप समझ गए कि सब्सिडी पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, प्रायोगिक परीक्षा के थ्योरी पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। कितना समय मिलेगा, कितना प्रश्न आएगा, कितना देना होगा, ये तो आप सुन ले, समझ ले। आपके प्रश्न पत्र में आएगा तो ऊपर तो लिखा ही होगा। ग नंबर में देखिए, संगीत विषय में अधिकतम 60 प्रश्नों की संख्या होगी। यानी संगीत विषयों के प्रश्न भी जो प्रैक्टिकल होता है थ्योरी पेपर में, उसमें आपको 60 प्रश्न आएंगे। ठीक है, उनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसके लिए समयावधि होगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा का मिलेगा। जो म्यूजिक जिनका पेपर है प्रैक्टिकल होता है, तो जो भी थ्योरी पेपर है प्रैक्टिकल का वो होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें होंगे 60 प्रश्न, 50 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और टाइम होगा 1 घंटा। ओके, तो इसके अलावा भी ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि पार्ट 1 पार्ट 2 के एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल इसी अक्टूबर में होगा, इसीलिए आप कॉलेज आए और पता करें। 10 अक्टूबर से पार्ट 2 का प्रैक्टिकल शुरू है। फिर आगे चल के पार्ट 1 का प्रैक्टिकल है। 25 नवंबर से पार्ट 2 का थ्योरी पेपर होगा। आपका ऑनर्स पेपर जो है वो लिखित होगा। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, 5 प्रश्नों की जो तैयारी करते हैं ना आप, उसी तरह से 5 प्रश्न आएंगे। और जो सब्सिडरी आपके भाषा का लैंग्वेज पेपर जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ ही प्रायोगिक परीक्षा के जो थ्योरी पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आप सुनिश्चित हो जाए, एग्ज़ाम की तैयारी करें। किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें लिख भेजें। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने जो भी पढ़ा, जो भी आपको बताया, वो कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए, परीक्षा नियंत्रक द्वारा 8/10/2020 का सिग्नेचर हुआ है। यहाँ पे सिग्नेचर है, यानी कि 8 अक्टूबर, ये 8 अक्टूबर आज ही है। तो आज ही ये नोटिस जारी हुआ है और आप तक पहुँच रहा है। आप देख ले, समझ ले, और आपके दोस्त भी हैं, उनको, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम के संबंध में जो स्नातक प्रथम खंड और द्वितीय खंड पार्ट 1 और पार्ट 2 के ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है, उनको लेकर बच्चों में बहुत ही संदेहास्पद स्थिति है। यानी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। वो 10 मुँह 10 बातें वाली सिचुएशन हो चुका है कि पेपर में पढ़ते हैं, पहले उन्होंने क्या सुन रखा है, क्या अभी हो रहा है, ये सब बातों से वो बहुत घबराए हुए हैं। इसीलिए आप भी, यदि आपके पास ये वीडियो मिल जाता है, आप देखते हैं, तो आप खुद देखें और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उन सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो सुनिश्चित हो के इधर उधर से किसी से पूछे नहीं है ना कि क्या हुआ, क्या हुआ, गलत है कि न्यूज़ सही है। क्योंकि अभी तक कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण बहुत सारी न्यूज़ आए और गए, लेकिन आज ये सुनिश्चित हो चुका है, ये सूचना जारी कर दिया गया है मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें। ओके, और इसी तरह से जो भी नई सूचना होगा, जो भी जानकारी होगी, मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बस चैनल पर बने रहें। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।